Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, in an experiment, it was found that a tuning fork and a sonometer gives 5 beats per second, both when length of the wire was 1 meter and 1.05 meter. Calculate the frequency of the fork. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम लोग देख लेते हैं. तो अगर देखें तो की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस सॉरी key concept to solve these questions are key concept to solve these questions are अगर देखें तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर एक वायर होता है अंडर टेंशन. तो अगर देखें तो इसको हम लोग जो फ्रीक्वेंसी बाई सोनोमीटर अगर एफ एस लिखें फ्रीक्वेंसी बाई सोनोमीटर हम लोग क्या लिखते हैं 1/12 मतलब लेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी रूट ओवर टी टेंशन इन द सोनोमीटर वायर अपॉन मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि m/l. ठीक. तो और ये जानते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन 2l. ठीक. ये हो गया. ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया. ठीक. अगर देखें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए वो क्या है हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ बीट्स जो होते हैं वो क्या होता है दूसरा नंबर ऑफ बीट्स होता है n इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी मतलब कि f माइनस एफ एस. ठीक. इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक. तो अगर हम लोग देखें तो लेट से हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक जो है वो हम लोग एफ ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर एफ एस ले लेते हैं. लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द tuning fork be f and fs for sonometer. fs for सोनोमीटर. ठीक. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर 5 है तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो दोनों ही केसेस में मतलब कि अगर लेंथ एक बार में जो वायर की लेंथ 1 मीटर थी और दूसरी बार में 1.05 मीटर थी तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है हम लोग का बीट्स जो नंबर ऑफ बीट्स आ रहे हैं वो 5 सेकेंड आ रहा है. तो लेट से फर्स्ट केस में हम लोग लेट कर लेंगे कि फर्स्ट केस में एफ एस ज़्यादा था और एक बार में फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक ज़्यादा थी और दूसरी बार में अगर लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज किया तो उस बार में फ्रीक्वेंसी एफ एस की ज़्यादा हुई. ठीक. तो अब अगर देखें हम लोग यहाँ से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर दो इक्वेशन बनाए यहाँ से तो दो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक बार में एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू 5. तो इस केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग जब लेंथ L1 थी तो उस बार में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से V ये F की फ्रीक्वेंसी मतलब कि देखें तो ये F मतलब इसको ऐसे ही लेना है F माइनस V अपॉन 2L1 इज इक्वल टू 5. ठीक. ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा सेम वही एफ एस माइनस एफ इज इक्वल टू 5. दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा मतलब कि v अपॉन 2L2 माइनस एफ इज इक्वल टू 5. ठीक. तो ये हो गया दो इक्वेशन हम लोग के इन्हीं दोनों इक्वेशन से अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक. तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें लिखें बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हम लोग क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन 2 एक बार में लेंथ 1 थी तो v अपॉन लेंथ 1 प्लस और दूसरी बार में क्या थे v अपॉन एक बार लेंथ थी हम लोग पास 1.05 तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 आ जाएगा. ये हो जाएगा 2 इंटू 1.05 इज इक्वल टू ये ऐड किया हम लोग तो 5 प्लस 5 10 हो गया. ठीक. तो ये देखें तो v अपॉन 2 प्लस v अपॉन 2 ये 1 हो जाएगा 2.1 इज इक्वल टू 10. तो अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा 0.1 v अपॉन 4.2 इज इक्वल टू 4.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10. यहाँ से अगर हम लोग v की वैल्यू निकालें
तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग के पास, सॉरी हम लोग यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। अगर देखें तो हम लोग इक्वेशन में, इक्वेशन अगर देखें तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन रहा है, हम लोग के पास इक्वेशन क्या बन रहा है, एक बार बन रहा है हम लोग के पास f माइनस वी बाई टू एल इज इक्वल टू 5, और दूसरी बार क्या बन रहा है v माइनस टू एल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ अपॉन 5। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो f से f तो कैंसिल हो गया, पर v अपॉन टू एल टू माइनस ऑफ v अपॉन एल टू एल वन हो जाएगा। तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक, तब ये जाकर 2.1 माइनस टू करेंगे तो 0.1 अपॉन 4.2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से v की वैल्यू देखेंगे तो हम लोग पास 420 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग किसी भी फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को वहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन, हम लोग किस इक्वेशन, हम लोग देखें तो टू में ही पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन टू। अगर इक्वेशन टू में पुट कर दें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 420 बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420 बाई टू इज इक्वल, सॉरी माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू आ गया हम लोग के पास 5। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखें तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 210 प्लस 210 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू हो जाएगा 210 माइनस ऑफ 5। यहाँ से हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 205 हर्ट्स, और हम लोग को यही सॉल्व करना था कि फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालनी थी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक। हमने एफ को ही फोक की फ्रीक्वेंसी लेट की थी, तो हम लोग की एफ की वैल्यू आ गई 205 hertz. So the final answer is frequency of tuning fork is 205 hertz. Hope you understand it well. All the best. Thank you.